साथियों, जिनको जो कहना है कहने दें, आपका क्या जाता है? समय-समय की बात है और सबका समय आता है। बिल्कुल सही बात है, तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखा। जिनको कहना था उनको कहने दिया काफ़ी दिनों तक, लेकिन फाइनली बोर्ड का टाइम हमने सही करवा दिया। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार ऐसा होता है जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। ये बात बहुत आसानी से कह दी गई है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है। गूढ़ अर्थ क्या है? अक्सर विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी की बात को दिमाग में लेके बैठ जाते हैं और पढ़ाई से मन विचलित रहते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिएगा कि आप अपना एक सिंपल लाइफ़स्टाइल जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई भी आपके ऊपर ऐसा कमेंट कर दिया, जो कमेंट आपको सुन कर के अच्छा नहीं लगा। आप पढ़ने बैठे, दिमाग में उसकी चर्चाएँ आने लगी तो दिमाग उनकी बातों पर ज़्यादा और अपनी बातों पर यानी अपनी पढ़ाई पर कम रहने लगा। मुझे बहुत से विद्यार्थी मिलते हैं, जिनका ये कहना होता है कि हम पड़ोसियों से क्या कहेंगे? कि अब हम मान लीजिए हमारे रिजल्ट बिगड़ गए तो हम पड़ोसियों से क्या कहेंगे या फिर कोई भी बात ऐसी हो गई तो हम अपने उस दोस्त के साथ क्या बात बात करेंगे या फिर हमने समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। देखिए बात क्या है ना जी, आप कुछ भी बन जाइएगा, जिनको जो कहना है वो चुप नहीं हो सकते। अगर आपको ये लगता है ना कि अगर आप आईएएस बन गए, इवन अजी आप प्रधानमंत्री भी बन जाइए, आप देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर भी पहुंच जाइए, लोगों को कुछ तो कहना है, आपकी किसी ना किसी बात के ऊपर उन्हें टीका टिप्पणी करनी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि किसी के कहने से आप बच जाएँगे अगर किसी पद पर पहुँच गए या सफलता प्राप्त कर लिए, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। आप दिमाग में बस इतना रखिए कि आप अपने आप को कितनी इज़्ज़त दे पाएँगे। आपकी इज़्ज़त आप तभी दे पाते हैं खुद को, जब आपको अपने से निर्धारित किए हुए जो काम हैं, उन्हें करने की मतलब जो इच्छा है ना, वो जाग जाती है। हम लोग कई बार अपनी ही नज़रों में गिरते हैं। विद्यार्थी अक्सर जो किसी कॉम्पिटिशन में खड़ा नहीं हो पाता, उसके पीछे प्रमुख रीज़न ये है कि वो ये कई बार भूल जाता है, इवन वो खुद से ही खुद के ऊपर डाउट करने लगता है, उसको खुद की संभावनाओं के ऊपर ही शक होने लगता है। उस स्थिति में विद्यार्थी का मन टूटता है। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में जितने भी भाव हैं, उनमें सबसे पहला भाव होना चाहिए कि आप खुद पर विश्वास रखें और खुद पर विश्वास रखने का तरीका क्या है? अपने हर कार्य को सही सिद्ध करने की कोशिश करें। अगर आपने सोच रखा है कि मैंने आज निर्धारित किया है कि 6 घंटे लगातार पढ़ूँगा, तो मत डिगिए अपनी इस सोच के साथ। 6 घंटे लगातार बैठना है तो बैठना है। ऐसा करने से आप खुद के मन में खुद की इज्जत देने लगते हैं और जब इंसान खुद की कद्र करता है, तो स्वतः ही समाज आपकी कद्र करने लग जाता है। ये ट्रू फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है। लोगों से अपेक्षा मत करिए, खुद से खुद के लिए अपेक्षा करिए कि आपने अपने आप को कितनी इज्जत दी। बस इतना होते ही आप स्वतः ही पढ़ाई में भी अनुशासित हो जाएँगे, लक्ष्य के प्रति भी डेडिकेटेड हो जाएँगे। चलिए, इसी गु नोट के साथ में शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। बताते हैं कि